गोली मारो सालों को, बड़ी संख्या ये बच्चों पे गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, तस्वीरों में आप गोली मारो सालों को। पाकिस्तान का पुतला जिंदाबाद, जिंदाबाद, किया गया है। राष्ट्रपति जिंदाबाद, जो फूका गया है। मातरम, 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 जय। पाकिस्तान बढ़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। पाकिस्तान बढ़वा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। पाकिस्तान बढ़वा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान बढ़वा है, 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 नीम का पत्ता कड़वा है। पाकिस्तान बढ़वा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम। मांग शुरू से एक ही रही है कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए जड़ से, और देश में जितने भी जिहादी हैं जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो जल्दी ही देश छोड़ दे। और प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ईंट का जवाब फिर से पत्थर के साथ। और कहीं ना कहीं समस्या हमारे देश के अंदर भी है कि नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों। कहीं ना कहीं हमारे देश में जयचंद है, नहीं तो वहाँ इतना बड़ा हमला होने की कोई साजिश नहीं थी। लेकिन वहाँ समस्या ये है कि हमारे देश में भी कहीं ना कहीं जो कुत्ते लोग हैं वो रहेंगे, और उनको जड़ से ख़त्म करने का प्रयास हमारी भारत सरकार कर रही है। उसको हमारे माननीय विजय गौड़ जी, हमारे जो संगठन मंत्री हैं, विजय गौड़ जी, आप क्योंकि बड़ा सभी संगठनों में गुस्सा है, आपने भी आज पुतला फूका है, तो विशेष मांग सरकार से अब क्या करेंगे? जल्द से जल्द क्या होना चाहिए? सरकार से यही मांग है कि पाकिस्तान पर अब खुला अटैक होना चाहिए। जो हिंदुस्तान में जयचंद हैं, गद्दार हैं, जो मुस्लिम, जो कटवे, जो बुल्ले खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का, इनकी गर्दनें मरोड़ने का काम भारत सरकार करे। भारत की फौज को, भारत की आर्मी को अब खुला छोड़ दें, उन शेरों को पिंजरों से बाहर निकाल दें, ताकि इन मुल्लों, कटवों, मुल्लों को समाप्त किया जाए। जो भारत में रहता हुआ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम नहीं बोल सकता, उसे भारत से बाहर निकालकर, हिंदुस्तान से बाहर निकाल के उनके समाप्त करने का काम करे। ऐसा भारत सरकार से अपील है। और भारत की जनता, पूरे भारत के किसान, भारतीय किसान संघ भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की तैयार है। एक बार जंग का ऐलान करे ताकि मुल्लों की समाप्ति हो, यहाँ गद्दारों की समाप्ति हो, चाहे उसके लिए आपातकाल भारत सरकार को लगानी पड़ी। जो भारत में भारत के साथ गद्दारी करते हैं, मुल्लों का साथ देते हैं, इनको सीधे आम चौक पर गोली मार देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। जब तक भारत में जयचंदों को, गद्दारों को भारत सरकार समाप्त नहीं करेगी, तब तक ये अटैक ऐसे ही होते रहेंगे। धर्म पूछकर अटैक किया गया जो बहुत ही घिनौना था, और हर जो आतंकवादी है वो मुसलमान है, मुसलमानों में ही आतंकवाद है और किसी धर्म में आतंकवाद नहीं है।
इनको समाप्त करने के लिए भारत सरकार को खुल्लम खुल्ला अटैक करना चाहिए और भारत सरकार को पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से हिंद वर्ल्ड के नक्शे से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी अपील है। मैं भारतीय किसान संघ का उपाध्यक्ष होने के नाते प्रांत के भारतीय किसान संघ की तरफ से और कुरुक्षेत्र के किसान संगठन की तरफ से ये मांग करता हूँ कि जितने भी ये अंकतवादी आते हैं ना, ये जो भारत का खाते हैं, भारत में बसे हैं, वही उसको शरण देते हैं। उनके बगैर ये कामयाब नहीं हो सकती। 1.5 घंटे के बाद वहाँ फोर्स आएगी, इतनी देर में वो यहाँ से चले नहीं गए। उनको कहीं ना कहीं यहीं के खाने वालों ने, यहीं के गद्दारों ने उनको छुपाया है। इसलिए जब तक इन अंदर वाले को नहीं भारत सरकार काबू करेगी, तब तक इनका इलाज नहीं होगा। ये कायर है, ये बहादुर आदमी का काम नहीं है जो निहत्थों पे सैलानियों पर ऐसे लुक के अटैक करके फिर छुप जाते हैं। ये तो कमज़ोर हैं बिल्कुल। ये वहाँ हैं, निहत्थे हैं, कायर हैं, ऐसे नीच हैं। और इन्होंने धर्म भी ऐसा ही बनाया जो सारे नियम उसके उल्टे हैं। पूरे मानव जाति के लिए एक कलंक है और वो एक हिंसक जानवर जैसी जिंदगी है। उन जैसे नियमों पे उनका धर्म चला हुआ, इनको समाप्त करना चाहिए। यही मांग करते हैं भारत से कि जो भारत में रहने वाले उनको शरण देते हैं, उनको पहले काबू करें। धन्यवाद। आपको दिखा रहे हैं जी, बहुत ये दुखद भरा हादसा हुआ है और हम सारे यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इन पाकिस्तानों को और ये मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। और हम यही मांग करते हैं और अपने सनातन धर्म को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान का हम पूरा विरोध करते हैं और मुसलमानों का हम पूरा विरोध करते हैं जो यहाँ पे आके और हमें धर्म पूछ के मारते हैं। तो हमें 2 बंदूकें हम लेके जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कौन आता है। हमें 2 कमान इनकी, हमें पकड़ाओ, हमें सरकार दे, हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कौन आता है। फिर बस यही कहना चाहूँगा। कोई ज़्यादा बहादुरी नहीं है। बहन चो जब न्यू कहो भाई आगे आप लड़ो, फिर भी लड़ोगे। इसीलिए गद्दार है ये। और ये सनातन धर्म पे नाम पूछ के, उसमें सनातन धर्म पे इंडिविजुअल नहीं किया उन्होंने, एक धर्म पे सनातन धर्म के धर्म पूछ के गोली मारते हैं। हम धर्म पूछ के उनका बहिष्कार ही कर देंगे, अपने जीवन में व्यवहार में उनको बाहर कर देंगे जी। बिल्कुल ये कोई बात नहीं है मारना, ये बात कहना ये तो निर्दोष अपने जुल्म है। व्यवहार में तो उनको बाहर काट दो। और जब तक ये अपना व्यवहार से बाहर नहीं काट दोगे, जब तक ऐसी ही प्रॉब्लम आती रहेगी। भारत माता की जय। लगातार नारेबाजी हिंदू मान कर जानबूझ के हमारे हिंदुओं के साथ इन्होंने जितनी जाति की है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और जब तक जीवेंगे इन मुसलमानों को यहाँ से हरियाणा में क्या बाहर से भगा काटेंगे हैं। ये जाति हमारे साथ, हमारे हिंदुओं के साथ एक तरफा व्यवहार है ये। और उसके बाद भी हमारे हिंदू लोग इनको अपने कांच तला बांध लियो फिर है। ये नकली हिंदू है ना, इनको भी देखेंगे समाने पर। ये नकली हिंदू हैं जो हैं। कई पार्टियां मोर का पकड़ अपने लगा कर और मोर बनना चाहवा हैं। ये नकली आदमी है, इनका भी बहिष्कार करेंगे हम समय आने पर। पहले इनके मूल्य को देखेंगे, उसके बाद हम समाज में जो है ना, जो ये बिगाड़ रहे हैं मोल को, हिंदू मुसलमान करके हम जो मोल बिगाड़ रहे हैं, इनको भी देखेंगे हम समय आने दें। हमारे साथ बहुत अन्याय है यार। अभी अगर हम देखें ना, पिछले 1000 साल से ऐसे ही हिंदुओं के ऊपर जो है ना हमले होते हैं, हिंदू ऐसे ही मरता आया है और हमारी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं। अभी भी हम उनको भाई भाई करके अपना सारा मतलब उनके साथ जुड़े पड़े हैं। लेकिन जब ये भाई जब इनका दिल करता है तभी चारा बना के हम लोगों को खा जाते हैं। तो हिंदुओं को इस बात पर जाग जाना चाहिए कि वहाँ पर किसी ने जात पूछ के गोली नहीं मारी। वहाँ पर गोली मारी गई कि तुम हिंदू हो, ये जस्ट पूछा। उन्होंने जात नहीं पूछी कि तुम वाल्मीकि हो, तुम जाट हो, मरोड़ हो, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने पूछा। तो हमें ये बात के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो जिहादी लोग हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है कि हिंदुत्व को गजवाए हिंद किया जाए। और वो उसी लक्ष्य से उन्होंने ऐसे ही मारा जैसे इजराइल के ऊपर उन्होंने हमला किया था, हमास ने हमला किया था। उसी स्टाइल में वो जंगलों से आए थे और हमला किया और वो मार कर वहाँ से चले गए। और अगर बात की जाए ये सारा, अगर हम बात करें, राज्य सरकार भी वहाँ पर फेलियर है क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इलेक्शन करने दिए, जबकि वहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से अभी तक नहीं आई थी और वहाँ पर इलेक्शन होने दिए और वह राज्य सरकार के हाथ में सत्ता दे दी, केंद्र के हाथ से सत्ता ले ली गई वहाँ पर। और उसका दुष्परिणाम अभी ये सामने देखने को आ रहा है।
रावण